हेलो फ्रेंड्स, एम के स्टेनो प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में दो डिक्टेशन बोली जाएगी। पहली डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट तथा दूसरी डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आप सीधे 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन लिखना चाहते हैं तो आप इसे स्किप करके लिख सकते हैं। उससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरह की और भी डिक्टेशन लिखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर 70, 80, 90 तथा 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन लिख सकते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। दोपहर का खाना पीना निपटा नौकरानी को घर भेज। अंजुरी तनिक कमर सीधी करने लेट गई और कुछ ही देर में वह गहन निद्रा के आगोश में समा गई। कब न जाने किस अबूझ अनुभूति वश वह अचानक जाग गई और अपनी आँखों के समक्ष सुदूर बंगाल में रहने वाली अपनी सहोदरा पाखी को देख चीख उठी, पाखी तू यहाँ। लेकिन उसे समय पर घोर आश्चर्य हो रहा था। जिस छोटी बहन में कभी उसकी जान बसती थी उसे वर्षों बाद अपनी देहरी पर आया देख कर भी उसे वह खुश नहीं हुई थी जो कि होनी चाहिए थी। अगले दिन उसके घर में किटी पार्टी थी। उस पार्टी की पूरी तैयारी करवा और शाम के लिए वेजिटेबल पुलाव बनवा कर उसने नौकरानी को छुट्टी दे दी। पूरी शाम समय रसोई में काम करने की सोचकर उसका मूड बेहद खराब हो गया और वह पाखी के खुशनुमा हंसी से उदासित चेहरे को नज़रअंदाज करते हुए उल्टे उस पर चिल्ला उठी, उफ पाखी, कम से कम अपने आने की खबर तो दे देती। मेरी नौकरानी शाम को आएगी। नहीं, अब सारा काम खुद करना पड़ेगा। यह बहन उसके दिल की धड़कन हुआ करती थी। आज पहली बार उसे अपनी दहलीज पर आया देखकर भी उसकी मात्रा कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मन ही मन झुंझलाते हुए उसने सबके लिए चाय बनाई और उन्हें पिलाई। भीतर की झुंझलाहट शायद उसके चेहरे पर झलक आई थी, जिसे भांपकर पाखी को भी कुछ कुछ एहसास होने लगा कि उसने बिना बताए यों बहन के यहाँ आकर वाकई में कोई भूल कर दी। उसने बरसों बाद बहन से मिलने की खुशी से उमंगते हुए कहा, मैंने सोचा अचानक आने से आप कितनी खुश हो जाओगी। अरे दीदी, परेशान क्यों होती हो? आधे घंटे में सबकी थालियां लगा खाना खाने ना बैठा दिया तो मेरा नाम बदल देना। ससुराल में मुझे सब कंप्यूटर बहू के नाम से पुकारते हैं। कुछ ही देर में कमर में साड़ी का पल्लू खास
पाखी ने जबरन उसे रसोई के बाहर कुर्सी खींचकर उसे बिठा दिया और खुद चुटकियों में एक दाल और सब्जी धो काट गैस पर चढ़ा दी और फिर आटा मल फुलके सेकने लगी। एक तरफ उसके हाथ बिजली की गति से चल रहे थे, दूसरी ओर उसकी धारा प्रवाह कमेंट्री चालू थी, जिसे आधे अधूरे मन से सुनते उसका संवेदनशील मन अथाह गलानी और अपराध भाव से भर उठा। आधुनिक महानगरीय आराम पसंद जीवन शैली का रंग खून के रंग से कहीं गहरा पड़ गया। वह सोच रही थी, वह सरल शैशवावस्था के निस्वार्थ अमिट स्नेह की डोरी थाम उसकी चौखट तक आ पहुंची अनुजा का निश्चल भगिनी प्रेम बिसरा बैठी थी। यही सोचते सोचते अंजूरी रसोई में बहन का हाथ बटाने उठी थी कि पाखी ने उसे रसोई से लगभग धकेलते हुए डाइनिंग टेबल पर परोसी हुई थाली रख दी और लड़ियाते हुए उससे बोली, जीजी मेरे हाथ का खाना नहीं खाओगी? याद है जब तुम कॉलेज जाती थी तो वहाँ से लौट तुम माँ की बनी रखी ठंडी रोटियाँ छोड़ मुझे गरम फुलके सेकने की जिद करती थी। आज मैं पराई हो गई हूँ ना, तभी मेरे हाथ के गरम फुलके की थाली भी परे सरका रही हो। समाप्त। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। अब बारी है 90 शब्द प्रति मिनट की। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। दोपहर का खाना पीना निपटा, नौकरानी को घर भेज अंजूरी तनिक कमर सीधी करने लेट गई और कुछ ही देर में वह गहन निद्रा के आगोश में समा गई। कब न जाने किस अबूझ अनुभूतिवश वह अचानक जाग गई और अपनी आँखों के समक्ष सुदूर बंगाल में रहने वाली अपनी सहोदरा पाखी को देख चीख उठी, पाखी तू यहाँ? लेकिन उसे समय पर घोर आश्चर्य हो रहा था। जिस छोटी बहन में कभी उसकी जान बसती थी, उसे वर्षों बाद अपनी देहरी पर आया देख कर भी उसे वह खुश नहीं हुई थी जो कि होनी चाहिए थी। अगले दिन उसके घर में किटी पार्टी थी। उस पार्टी की पूरी तैयारी करवा और शाम के लिए वेजिटेबल पुलाव बनवा कर उसने नौकरानी को छुट्टी दे दी। पूरी शाम समय रसोई में काम करने की सोचकर उसका मूड बेहद खराब हो गया और वह पाखी के खुशनुमा हंसी से उदासित चेहरे को नज़रअंदाज करते हुए उल्टे उस पर चिल्ला उठी, उफ पाखी, कम से कम अपने आने की खबर तो दे देती। मेरी नौकरानी शाम को आएगी नहीं,
अब सारा काम खुद करना पड़ेगा। यह बहन उसके दिल की धड़कन हुआ करती थी। आज पहली बार उसे अपनी दहलीज पर आया देखकर भी उसकी मात्रा कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मन ही मन झुंझलाते हुए उसने सबके लिए चाय बनाई और उन्हें पिलाई। भीतर की झुंझलाहट शायद उसके चेहरे पर झलक आई थी, जिसे भांपकर पाखी को भी कुछ कुछ एहसास होने लगा कि उसने बिना बताए यों बहन के यहाँ आकर वाकई में कोई भूल कर दी। उसने बरसों बाद बहन से मिलने की खुशी से उमंगते हुए कहा, मैंने सोचा अचानक आने से आप कितनी खुश हो जाओगी। अरे दीदी, परेशान क्यों होती हो? आधे घंटे में सबकी थालियां लगा खाना खाने ना बैठा दिया तो मेरा नाम बदल देना। ससुराल में मुझे सब कंप्यूटर बहू के नाम से पुकारते हैं। कुछ ही देर में कमर में साड़ी का पल्लू खास पाखी ने जबरन उसे रसोई के बाहर कुर्सी खींचकर उसे बिठा दिया और खुद चुटकियों में एक दाल और सब्जी धो काट गैस पर चढ़ा दी और फिर आटा मल फुलके सेकने लगी। एक तरफ उसके हाथ बिजली की गति से चल रहे थे, दूसरी ओर उसकी धारा प्रवाह कमेंट्री चालू थी, जिसे आधे अधूरे मन से सुनते उसका संवेदनशील मन अथाह गलानी और अपराध भाव से भर उठा। आधुनिक महानगरीय आराम पसंद जीवन शैली का रंग खून के रंग से कहीं गहरा पड़ गया। वह सोच रही थी, वह सरल शैशवावस्था के निस्वार्थ अमिट स्नेह की डोरी थाम उसकी चौखट तक आ पहुंची। अनुजा का निश्चल भगिनी प्रेम बिसरा बैठी थी। यही सोचते सोचते अंजूरी रसोई में बहन का हाथ बटाने उठी थी कि पाखी ने उसे रसोई से लगभग धकेलते हुए डाइनिंग टेबल पर परोसी हुई थाली रख दी और लड़ियाते हुए उससे बोली, जीजी मेरे हाथ का खाना नहीं खाओगी? याद है जब तुम कॉलेज जाती थी तो वहाँ से लौट तुम माँ की बनी रखी ठंडी रोटियाँ छोड़ मुझे गरम फुलके सेकने की जिद करती थी। आज मैं पराई हो गई हूँ ना, तभी मेरे हाथ के गरम फुलके की थाली भी परे सरका रही हो। समाप्त। 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।